Suddenly he turns upon Charlton. He peers closely in his face. और फिर अचानक से वो मुड़ा चार्ल्टन की तरफ और उसके फेस को गौर गौर से देखने लगा, घूरने लगा। मैनिंग, वेल चार्ल्टन, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट? मैनिंग ने पूछा कि तो खैर चार्ल्टन, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? चार्ल्टन, व्हाट डू यू मीन सर? चार्ल्टन ने पूछा, क्या मतलब आपका सर? मैनिंग, यू हैव नॉट वॉश्ड योर फेस सिंस यू केम बैक फ्रॉम योर आफ्टरनून ऑफ। मैनिंग ने कहा कि तुमने अपना मुंह नहीं धोया जब से तुम वापस आए हो, अपने दोपहर के ब्रेक से वापस आए हो तो तुमने अपना मुंह नहीं धोया। चार्ल्टन, व्हाट्स कम ओवर दिस फेलो, ही इज़ टॉकिंग बाल्मी। चार्ल्टन ने घबराते हुए बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है सर? वो बहुत स्टूपिड वे में थोड़ा सा बोलने लगा, घबराते हुए। मैनिंग, देयर इज स्टिल सम स्प्रेड गम एंड अ ट्रेस ऑफ फॉल्स हेयर ऑन योर अपर लिप। मैनिंग ने कहा कि अभी भी थोड़ी बहुत ग्लू, गम जो है वो तुम्हारे मुंह पे लगी हुई है और कुछ बाल हैं जो डार्क मूंछों के जो बाल हैं तुम्हारे अपर लिप पे, कुछ वो भी लगे हुए हैं। दैट्स द रिमेन्स ऑफ डार्क मूस्टिश। मुझे लगता है कि शायद ये रिमेनिंग जो पार्ट होता है मूंछों का, डार्क मूंछों का, वो रह गया है। डू यू possess अ पेयर ऑफ हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स? क्या तुम्हारे पास स्पेक्टिकल्स भी हैं, चश्मा भी है? चार्टन, आई आई वेयर दैम समटाइम्स फॉर रीडिंग। चार्टन ने कहा, मैं उसे कभी कभी पहनता हूँ, बस रीडिंग करते हुए, पढ़ते हुए। मतलब घबराते हुए चार्टन ने ये बात बोली। मैनिंग, यू वर नॉट रीडिंग व्हेन यू वोर दैम दिस आफ्टरनून इन न्यू कैसल? व्हाट्स योर रियल नेम? मैनिंग ने बोला, आज तो तुम कोई रीडिंग नहीं कर रहे थे इस दोपहर में न्यू कैसल में। तुम्हारा नाम क्या है असल? चार्ल्टन, नॉर्मन चार्ल्टन। चार्ल्टन ने अपना नाम बताया, मेरा पूरा नाम है नॉर्मन चार्ल्टन। मैनिंग, आई वंडर it will do for the time being, Norman Charlton. I arrest you on a charge of murdering John Edward Robson, who was killed in Newcastle today. Other charges may also lie against you. Stephen and Edwards, take him away. मैनिंग ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, तो मैं तुम्हें इस जुर्म में अरेस्ट करता हूँ, मर्डर करने के जुर्म में जॉन एडवर्ड रॉबसन को, जो कि आज न्यू कैसल में जिसको मारा गया है, जिसका कत्ल हुआ है। और दूसरे जो चीज़ें हैं, जो कत्ल हैं, जुर्म हैं, वो भी देखे जाएंगे तुम्हारे ख़िलाफ़ जो हैं। स्टीफ़न और एडवर्ड ने उन्हें लिया और लेकर चल दिया। स्टीवंस एंड एडवर्ड्स ड्रैग हिम अवे। स्टीफन और एडवर्ड, मतलब जो पुलिस वाले थे, वो उसको घसीटते हुए लेकर गए, स्ट्रगलिंग इनइफेक्टिवली इन देयर स्ट्रॉन्ग ग्रिप। और वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसको ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, बहुत फोर्स से पकड़ा हुआ था उसे। ही शाउट्स इन अ हॉरिबल वन ऑफ पैनिक एज दे गेट हिम आउट। वो चिल्लाने लगा, एक डर के लहजे में बोलने लगा कि आई नेवर डन इट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इट वॉज दैट फेलो किंग, ये इस किंग की हरकत है, ये इसने किया है। डोंट लेट दैम एनी मी, इट वॉज किंग, आई टेल यू। आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, ये किंग ही है जिसने ये काम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट वॉज किंग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किंग ही है जिसकी ये हरकत है। मर्सीफुली हिज वॉइस कैन बी हेयर्ड नो मोर एज दे गेट हिम आउटसाइड। और इस तरीके से जब वो पुलिस कांस्टेबल उसको घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गए, तो फिर उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि वो बाहर चला गया था, उसको बाहर ले गए थे पुलिस वाले। मैनिंग टू किंग। मैनिंग ने किंग से मुखातिब होते हुए कहा, वेल सर, यू हैव बीन हैविंग एन इंटरेस्टिंग टाइम, हैव नॉट यू? मैनिंग ने कहा कि सर, आपके साथ बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टाइम गुजर गया, और आपका। हियर लेट मी गेट यू दैट कोल्ड ड्रिंक दैट चार्ल्टन ब्रॉट इन फॉर यू, आई एक्सपेक्ट यू कैन डू विद इट। अब मैं आपकी ये जो कोल्ड ड्रिंक है, इसको लेकर जा रहा हूँ, जो चार्ल्टन ने आपको दी थी, जो आपके लिए लाया था, तो मेरे ख़्याल में आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और ये आप मुझे दे देंगे। किंग, टेकिंग द कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम मैनिंग।
किंग ने कोल्ड ड्रिंक लेते हुए मैनिंग को कहा, इट्स बीन द वर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। ये सबसे ज़्यादा गंदे 10 मिनट थे मेरी ज़िंदगी के। डिड यू रियली थिंक आई वॉज द मर्डर? क्या तुम सच में ये समझते थे कि मैंने कत्ल किया, मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ? मैनिंग, नॉट फॉर वन मोमेंट सर। एक सेकंड के लिए भी नहीं सर। यू सी, इफ़ यू हैड डन the murder, got away in that car of yours and made a detour to the west, you could not possibly have reached here when you did. और आप पे शक ना करने का रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा करते तो आप अपनी ही गाड़ी में इस तरीके से वेस्ट वाला रोड लेते और आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी जल्दी मर्डर करके यहाँ पहुँच भी जाएं। If you would come down the Great North Road, you would have run into the police. और अगर आप नॉर्थ रोड की तरफ से आते तो वहाँ आपको पुलिस पकड़ लेती। Only someone driving a really fast car could have got through from Newcastle to Darlington. सिर्फ वो लोग जो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं वो ही पॉसिबली पहुँच सकते थे न्यू कैसल से डार्लिंगटन तक इस टाइम में। बिफोर वी स्टार्टेड चेकिंग ऑल मोटरिस्ट ऑन द रोड। अब इससे पहले कि हम चेक करते जितने भी मोटर्स थे रोड पर, बट चार्टन डिड गेट थ्रू। शायद चार्टन उससे पहले ही निकल गया, फ़रार हो गया। वी फाउंड एन अबंडेंट स्पोर्ट्स कार स्टोलन ऑफ कोर्स। और हमने बहुत सारी तादाद में स्पोर्ट्स कार वगैरह भी देखी हैं जो कि चोरी हो चुकी हैं, बिल्कुल। ओनली 100 yards फ्रॉम वेयर यू पिक्ड हिम अप, तकरीबन 100 yards के फासले पर। ही हैड टू गेट रिड ऑफ इट बाय दैट स्टेज। और वो जल्दी से बच के निकलना चाहता था। यू गैव हिम अ वंडरफुली कन्वीनियंट लिफ्ट। और आपने उसे एक लिफ्ट दी, बड़ी आसानी से उसे लिफ्ट मिल गई। टू अवॉइड सस्पिशन ही हैड टू गो स्ट्रेट ऑन ड्यूटी व्हेन ही अराइव्ड हियर। और किसी का भी शक उस पर ना जाए इसलिए उसने जल्दी से आकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी संभाल ली। He dumped the gun and the bag in two convenient hiding places, intending no doubt. और उसने जो गन है और इसके अलावा जो बैग था वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर छुपा दिया था जहाँ पर किसी का कोई शक ही ना जाए। टू कंसील दैम मोर सिक्योरली लेटर इन द इवनिंग व्हेन ही हैड द चांस, ताकि वो बाद में जब इसको मौका मिले तो वो जो बैग है वो उसको छुपा सके बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर। ही कुड हैव गॉट द गन एंड हिडन इट इन अ प्लेस वाइल यू वर एट डिनर। और इसको ये मौका जब मिलता जब आप डिनर पे जाते तो इसके पास टाइम होता और ये जल्दी से अपनी चीज़ें छुपा लेता। बट वी टर्न अप क्विकर दैन ही एक्सपेक्टेड। लेकिन हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए और इतना उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी हम पहुँच सकते हैं, और हम पहुँच गए। एंड द नेक्स्ट थिंग ही न्यू आई वॉज गोइंग टू सर्च योर रूम एंड फाइंड दैट गन। और दूसरी बात ये कि वो जानता था कि मैं जाऊँगा और आपका रूम चेक करूँगा और वहाँ से मुझे गन मिलेगी। दैट्स व्हेन हिज प्लेइंग एक्टिंग स्टार्टेड। और वहाँ से फिर उसकी जो ड्रामा है वो शुरू हो गया। एंड अ क्लेवर बिट ऑफ प्ले एक्टिंग इट वॉज। और ये बहुत ज़्यादा चालाकी से अदाकारी की जा रही थी। वंस आई वुड फाउंड द गन इट सीम्ड टू हिम दैट हिज only chance of saving his neck was to make us believe that you would brought the gun and the bag here. और उसके पास बस यही रहता था कि वो आप पर इल्ज़ाम लगा दे कि आपने हमें यकीन दिलाए कि आपने जो ये गन है और बैग आपने यहाँ पर छुपाया है। बट एज सून एज आई न्यू दैट यू वुड गिवन हिम अ लिफ्ट। लेकिन मैं ये जानता था कि आपने उसे लिफ्ट दी है। ही वॉज माई ऑब्वियस सस्पेक्ट। और ये मेरा सबसे ज़्यादा पहला शक था। One look at his upper lip, where there were traces of the false moustache he would torn off after committing the crime, and I knew we would got our man. और सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने देखा कि उसकी अपर लिप पर अभी भी थोड़े बहुत बाल हैं जो उसने फॉल्स मूछें बनाई थी, मतलब नकली मूछें बनाई थी, मतलब क्राइम करने के बाद उसने उसको रिमूव करने की कोशिश की।
और जब मैंने ये देखा तो मैं समझ गया कि हमें हमारा आदमी मिल गया. आई एम सॉरी इफ़ आई हैंडल्ड यू rather roughly, but I had to make Mr. Charlton think I was swallowing his lies until we got hold of this ease with the stolen money. तो माज़रत अगर मैंने आपके साथ कोई गलत बिहेव किया हो, लेकिन मैं बस चाहता था कि चार्ल्टन जो है वो ये बात समझ जाए कि हम उस पर शक नहीं कर रहे, और वो फिर बिल्कुल ईजी बिहेव करे और जो चुराई गई मनी है वो भी हमारे हाथ लग जाए. एंड यू नो आई वॉज नॉट एट ऑल inclined टू स्पेयर योर फीलिंग्स, नॉट आफ्टर दैट रिमार्क यू पास्ड अबाउट द पुलिस. और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं चाहता था कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो हर्ट हों, आपका दिल इस बात से दुखे. और उसके बाद आपकी जो पुलिस के बारे में राय है उस बारे में भी मैं इतना ज़्यादा ठीक नहीं सोच रहा था, तो इसलिए मुझे बेहतर नहीं लगा कि मैं एट अ टाइम ही चार्ल्टन को गिरफ़्तार कर लूँ. जॉनसन, वेल किंग, डू यू स्टिल थिंक द पुलिस आर प्रीटी यूज़लेस? जॉनसन ने फिर कहा, खैर किंग, क्या आप अब भी समझते हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है? किंग, फ्रीवेंटली, आई थिंक आवर पुलिस मैन आर वंडरफुल. फिर किंग ने बड़े इत्मीनान से और ख़ुशी से कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारी पुलिस सबसे ज़्यादा वंडरफुल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 13, द हॉस्टाइल विटनेस. थैंक यू सो मच.